वो हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपने सही कहा करीना बुआ, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन जमीन पे, यहाँ आसमान में तो उससे दोस्ती वाली वाइब्स आ रही थी। सच कहा सृष्टि, आ रही थी। एक बात मत भूलिएगा भाभी, आज हम जो सिचुएशन में है ना, वो उस अर्जुन सूर्यवंशी की वजह से है। वो अच्छा आदमी नहीं है, बुरा है, बहुत बुरा है। आप सही बोल रही हैं, बुरा तो है, लेकिन इन टेररिस्ट से तो कम। चुप, क्या गुजर लगा रखी है? यही कह रही थी इनसे कि आप लोग बहुत शरीफ बदतमीज हो। हेलो मैडम, जबान संभाल के, आतंकवादी हैं हम। इस प्लेन को हाईजैक किया है हमने। अरे कुछ तो इज्जत करो हमारी, डरो हमसे। वैसे एक बात आप लोगों को बता दूं, मेरी भाभी ना किसी से डरती नहीं है। वैसे एक बात सही कहते हैं लोग, माँ बाप को अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों के माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसीलिए तो ये सारी हरकतें कर रहे हो आप। अगर आप लोग मेरी औलाद होते ना, तो रोज सुबह रात हर गाल पे दो दो नहीं 4-4 कस के थप्पड़ मारती। ए मैडम, इतने भी शरीफ नहीं हम कि तुम थप्पड़ लगाओगे और हम खा लेंगे। दिमाग में गोली मारेंगे, समझे? आतंकवादी भाई साहब, थोड़ी तो इज्जत हमें भी दीजिए। जरा आप सोचिए, अगर हम इस एयरक्राफ्ट पे ना होते तो आप किसको होस्टेज बनाते, किसको धमकी देते? कोई नहीं होता ना। तो थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, हमें थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए। कितने काम आए हम आपके। यूं ही हमें बार बार चुप रहिए, बैठ जाइए, थक गए सुन के। राखी माँ, आपको इन लोगों से इतने प्यार से और इतनी इज्जत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा प्लीज मत कीजिए। पुत्र, बात समझने की कोशिश कर। अब सारे लोग एक साथ बदतमीजी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं ना, करने दे। हम बदतमीजी बाद में करेंगे, वो भी इनसे बेहतर। अरे ज्यादा खुसुर फुसुर मत करो, चुप करके बैठ जाओ, समझे ना? ना किसी पॉइंट को प्रूव करना, मैंने जो कहना था मैंने तुमसे कह दिया। बात अगर सिर्फ बिजनेस की होती ना तो मैं शायद यहाँ पर आता भी नहीं। बात मेरी बेटी की है, और जब बात मेरी बेटी की होगी ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुमसे एक बार भी ये नहीं कहा कि अर्जुन ने सारे बैंकर्स को फोन करके मुझे लोन देने के लिए मना क्यों किया। मैंने तुमसे नहीं कहा। मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा कि अर्जुन ने सारे बैंकर्स को फोन करके उस जमीन की प्रॉब्लम के बारे में क्यों बताया, बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू माय डॉटर इट्स इंपॉर्टेंट। अभी तो कहा। नहीं कहा उन्होंने। ज्यादा स्मार्ट मत समझो अपने आप को। हमें सब समझ में आ रही, तुम हमें गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो। डोंट डू इट। एक मिनट देखो ना भैया, कृतिका का बार बार कॉल है। एक मिनट। हाँ बेटा बोलो। भैया, न्यूज़ देखी आपने? इस फ्लाइट में मम्मा, काव्या, प्रीता भाभी और मामी, वो फ्लाइट हाईजैक हो गई है भैया। क्या क्या? काव्या कहाँ है? ठीक तो है ना? दी, मैंने काव्या और प्रियू को सुला दिया है, वो लोग ऊपर हैं और उनके साथ होस्टेस भी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो लोग सेफ हैं। प्रीता, अर्जुन कैसा है? बहुत बुरा है। क्या हो गया? झगड़ा हो गया क्या? अरे यार, झगड़ा मत करो उनसे, इतने हैंडसम है वो। अच्छा, उससे ज्यादा? ठीक, बैठ जाओ। आप ना मेरी वाइफ से दूर रहिए, और हाँ, इसके दिल में आने की कोशिश भी मत करिएगा। और आप अपने पति को थोड़ा हैंडल करिए कि जब भी बाहर निकले इन्हें बुर्खा पहना दिया करें। कुछ ज्यादा ही हैंडसम। अर्जुन, उतर आजा, मेरे पास आ।
तुझे काला टीका लगा लूं, वरना बुरी नजर लग जाएगी। भाभी, आपको इसकी नजर उतारने की पड़ी है। यहाँ सब लोग इसे प्रीता का हस्बैंड समझ रहे हैं। कोई बात नहीं दी, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। अर्जुन है तो मेरे बेटे जैसा ही ना। आपने देखा सब लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, कहीं इसे नजर ना लग जाए। मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ। लगता है काजल सूख गया। एक मिनट, प्रीता, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। राखी माँ, ये क्या? प्रीता, वो मेरी आंखों में काजल सूख गया तो तेरी आंखों से थोड़ा लेके लगा लिया। आई एम सॉरी। वो बात नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा ही से तो काजल लिया उन्होंने। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी डिब्बी गिफ्ट कर दूं। समीर, कृतिका को फोन लगा। हाँ समीर भाई। कृतिका, दादू ठीक है? डॉक्टर आए? भाई डॉक्टर आ गए हैं, उनका चेकअप चल रहा है। लाउड स्पीकर पे फोन रख। जी। बोलो ना, दादू ठीक है? शी इज मच बेटर। थैंक गॉड। तुम दादू का ख्याल रखना, हम लोग घर पहुंच रहे हैं। ओके? हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना भाई। हाँ ओके, बाय। वो नानी, वो समीर भाई और ऋषभ भैया घर पे आ रहे हैं। मुझे ना पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे पुलिस नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको आराम की जरूरत है। मैं आराम कैसे करूं? मेरा पूरा परिवार खतरे में है और आप कह रही हैं आराम करो। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। एक मिनट प्लीज प्लीज दादी, एक मिनट आप शांत रहिए। अब देखिए दादी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर इस वक्त आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप नहीं जा सकती। प्लीज आप मेरी भी बात समझिए ना। देखिए, मैंने कृतिका से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो फोन पर थी। तो पर दादी, सच कहूँ तो आपकी तबीयत है ना, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। मेरे बच्चे खतरे में है। कोई कहीं नहीं जाएगा। पुत्र, पुत्र, तुझे पता है क्या हुआ? माँ, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ क्या हो और क्या हो रहा है। लेकिन माँ, ऐसे रोने से क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस वक्त में सिर्फ हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और हमें वो करना चाहिए जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है पुत्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आप डरिए मत, मैं हूं ना आपके साथ। हम सब लोग एक साथ हैं। हमने हर जंग को एक साथ लड़ा है। इस परेशानी से भी निकल जाए। प्लीज परेशान मत होइए और अब रोइए मत प्लीज। अभी ऋषभ आ रहा है ना, उसको आने दीजिए, हम उसके बाद पुलिस स्टेशन चल लेंगे। ठीक है? आप रोइए मत, आप प्लीज तब तक आराम कीजिए। आई विश मैं आपके साथ होती मम्मा। क्यों रोका आपने मुझे अपने साथ आने से? नहीं रोकना था मम्मा। दादी ठीक है? मुझे लगता है हमें अर्जेंटली घर पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, बहुत लंबे समय से वो सो रहे थे, अब उठ जाएंगे, भूखे होंगे। ऐसा लग रहा है इन आतंकवादियों का एक साथी नीचे कार्गो में है, जहाँ सांप का कंटेनर है। अगर गलती से भी उसने वो कंटेनर खोल दिया या तोड़ दिया तो सारे सांप बाहर आ जाएंगे। वो भूखे तो है ही, लोगों को डसना शुरू कर देंगे। सबकी जान खतरे में है। सांप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो म्यूजिशियन है ना, तो कहानियां सुनाते हैं, कहानी बनाकर सुना रहे हैं। फ्लाइट में कुछ सांप थोड़ी लाने देता है।
There's nothing like that. क्या हुआ? सच सुनकर जुबान बंद हो गई तुम्हारी अभी? कुछ भी बोलो, लेकिन सच तो यही है कि वो करण है, अर्जुन नहीं। ऋषभ भैया ये झूठ बोल रही है, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पुत्र, ये झूठ नहीं बोल रही। मैंने महसूस किया कि वो करण है। हाँ वो करण है। ऋषभ, तुम जैसा गद्दार भाई ना मैंने आज तक नहीं देखा। आज मुझे मजबूरन तुम्हें ये सारा सच बताना पड़ा। अगर अर्जुन को पता चल जाएगा ना तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अंजलि, क्या हो? हाँ कृतिका, हाँ हम लोग घर आ रहे हैं। क्या हुआ? एक मिनट देता हूँ। दादू आपसे बात करेंगे। हाँ जी दादू, मैं 5 मिनट में घर आ रहा हूँ। सब लोग अपनी सीट बेल्ट लगाइए जल्दी से, और कोई अपनी सीट से उठेगा नहीं। सीट बेल्ट लगाइए, प्लीज सीट बेल्ट लगाइए, प्लीज आप लोग भी अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? पता नहीं। मूव इट अप। अरे नीचे बैठ, क्या कर रही? सामान गिर जाएगा, नीचे बच्चे बैठे, इसे बंद करने दीजिए। चल ठीक है, जल्दी कर। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते सनम। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो, रोका किसने है।
अरे लोगों की जान पर बनाई है और तुम लोगों को अपनी आंसू की संभाल है। बैठो अपने सीट पे। हड्डियां नहीं है इनकी, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी ना, बस वेरी स्कैर्ड। अच्छा आप और समीर भाई आ गए, वरना तो पता नहीं क्या होता। तुम लोग सब गलत सोच रहे हो। माँ सब सही सोच रहे हैं। सब जानते हैं यहाँ पर कि आप ऋषभ से कितना प्यार करती हैं और उस पर विश्वास करती हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि ऋषभ है तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुझ पे बहुत विश्वास है पुत्र। मेरा पूरा परिवार, हमारा परिवार फंसा हुआ है पुत्र। कुछ भी करके उनको वापस लेकर आ ठीक ठाक, नहीं तो मैं मर जाऊंगी पुत्र। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। चुप एकदम, ऐसे नहीं बोलना। मुझसे प्यार करते हो ना, विश्वास करते हो ना, भगवान जी पे भरोसा करते हो। कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। मैं अभी कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। We will find a way। अभी वो लोग वापस घर आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? आएंगे ना ठीक से वो। I promise you दादू। ठीक है, लेकिन रोना नहीं। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। ख्याल रखना। समीर पुत्र, सॉरी पुत्र, मैंने गुस्सा कर। अरे दादू सॉरी की कोई बात नहीं। रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट रिलैक्स। मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरी हेल्प कहाँ पे चाहिए? पहले तुम मुझे ये बताओ कि पुरानी बातें भूलकर। पुरानी बातों को भूल जाओ अंजलि। आई डू नॉट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट द पास्ट। मुझे कोई डिटेल नहीं जाननी है। तुमने क्यों किया, किस लिए किया, किसके कहने पे किया, मुझे उन सब बातों के बारे में नहीं जानना। तुम्हें मेरी हेल्प कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या मैटर है, मुझे बताओ। मैं कर पाऊंगा तो मैं हाँ कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो मैं ना कर दूंगा। टेल मी व्हाट्स द थिंग। लेकिन ऋषभ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है को भूल जाओ अंजलि प्लीज। वो बीती हुई बात है। हम कल में नहीं जी सकते, हमें आज में जीना होगा, और आज हमारे सामने। टेल मी व्हाट, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं किसी भी बड़ी अथॉरिटी को नहीं जानती, लेकिन मुझे जानना है, मुझे पता करना है कि वहाँ प्लेन में क्या हो रहा है। अर्जुन वहाँ प्लेन में सेफ है कि नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं काम डाउन हो ही नहीं पा रही हूँ। बार बार मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है कि अर्जुन ठीक होगा या नहीं, और पता नहीं कैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए बस। भाभी, अरे साहब, आंटी अभी क्या कर रही थी? अरे सांप ऐसे सामने आ जाए तो ऐसे ऐसे चुप नहीं हो जाते। अपने आप को बचाने की कोशिश करिए, या तो फिर हेल्प के लिए चीखिए। राकिब आप ठीक है ना? भाभी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। राकिब हम ध्यान रखा कीजिए अपना। मैं एक टैरो रीडर हूँ, कार्ड्स देख के भविष्य बताती हूँ। ये देखिए, इस कार्ड में मौत दिख रही है। आज इस फ्लाइट में हम सब मरने वाले हैं। मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। रुको रुको, मुझे याद है, मैं शायद इन सांप को वापस स्लो कर सकता हूँ।
लेट मी गिव इट अ ट्राई। सब लोग पीछे जाओ, एक एक करके पीछे जाओ। मेरा सैटेलाइट फोन वहां पे गिर गया। ऋषभ कहाँ जा रहे हैं हम? एयरपोर्ट पे मेरा एक दोस्त काम करता है, उसके थ्रू हम लोग पायलट से कनेक्ट करेंगे। लेट्स सी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, हेल्पफुल होगा। एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम सच सच बताओ तो? मैंने झूठ बोला कभी? बोलो। नहीं, अगर तुम सच बताओगे तो ही पूछूंगी। पूछो, जवाब दूंगा। लेकिन सवाल थोड़ा पर्सनल है। तुम कब से पर्सनल सवाल है और नई सवाल है ये सब पूछने लगी हो? सीधा सवाल पूछो ना, सोचना बंद करो। प्यार करते हो तुम प्रीता से? I mean, शादी से पहले से प्यार करते थे तुमसे? कौन नहीं प्यार करता था प्रीता जी से? उनसे जो मिलता था उसी को प्यार हो जाता था प्रीता जी से। देखो, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे बताओ ना कि तुम प्यार करते हो प्रीता से? अमीना, ऋषभ ये क्या कर रहे हो? सही तरीके से ड्राइविंग करो ना। सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं थी, वो रॉन्ग साइड पे आ रहा था। अब ये तुम सवाल अभी मत पूछो, ये सब मेरे को टेंशन होती है। हाँ ठीक है। एक सेकंड रुको तुम। नहीं रुको। काव्या, संभाल के। काव्या, मम्मा। काव्या पीछे हटो, पीछे हटो। मुझे सांस नहीं आ रही। हाँ? क्या? अरे क्या हुआ आपको?
नहीं। चलो काव्या फटाफट चलो काव्या। कॉल बैक करेंगे बताने के लिए। well, अभी हम ये कैसे मैनेज करें कुछ। तुम ठीक हो? नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ अर्जुन? मैं अभी आया। क्या हुआ अर्जुन? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हें कुछ हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। प्लीज ये झूठ बोलना बंद करो। बताओ तुम्हें क्या हुआ है। प्रीता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम सही बोल रही हो? क्योंकि मैं 99% सही ही होती हूँ। पर 1% नहीं होती हो, और अभी वही 1% है। यहाँ तुम गलत हो प्रीता। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे मामले में मैं 100% सही होती हूँ। तुम्हें पक्का कुछ हुआ है। क्यों हो रही है तुम्हारी तबीयत इतनी खराब? बताओ ना, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? Oh God, तुम्हें सांप ने काट लिया। कैसे? क्या हुआ? Oh God, प्लीज आप उठिए। तुम यहाँ बैठो। सृष्टि, कोई कपड़ा। एक मिनट, अर्जुन को सांप कैसे काटा? हम सारे लोग जब ऊपर आए थे तब यहाँ पे कोई सांप नहीं था। शायद अर्जुन जब नीचे काव्या को लेने गया होगा तब उसको सांप ने काटा होगा, है ना अर्जुन? सृष्टि प्लीज, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है। मिस्टर हैंडसम मुझे लेने आए थे और सांप मुझे काटने वाला था और मिस्टर हैंडसम ने मुझे बचा लिया और मिस्टर हैंडसम को सांप ने काट लिया। अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप ऐसे घबरा क्यों रही हैं? मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं तस्करों को विदेशी सांप मुहैया करवाती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ है। मैंने पहले भी कहा है। देखिए, हम यहाँ आप पे कोई इल्जाम लगाने नहीं आए। तो फिर क्यों आए हैं? हमें आपकी मदद चाहिए। चले जाइए आप यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए? एक बार आप हमारी बात तो सुन लीजिए ना। चुप। ये प्यार से बात करने का नाटक तुम मेरे साथ मत कर। मेरे लिए लड़का लड़की दोनों एक जैसे हैं। जब मैंने इन पुलिस वालों की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनूंगी? देखिए, आपकी बात एकदम सही है। हम यहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाने नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बात को सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहेंगे हम यहाँ से चले जाए, हम चले जाएंगे। पर हम लोग यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा आपको, यहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हम यहाँ पे आपसे मदद मांगने के लिए आए, क्योंकि मेरा पूरा परिवार फंसा हुआ, उनकी जान को खतरा है। मैं यहाँ पर एक बाप के ओहदे से आया, एक बेटे के ओहदे से खड़ा हूँ, एक पोते के ओहदे से खड़ा हूँ। मेरी पूरी की पूरी फैमिली प्लेन में फंसे हैं। पहले आतंकवादियों ने वहां पे प्लेन को हाईजैक कर लिया और अब वहां पे सांप आ गया। जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं ना, उसने मेरी बेटी की जान बचाई। अनफॉर्चुनेटली वो मेरी बेटी की जान बचाते बचाते उसको सांप ने काट लिया। अब उसकी जान को खतरा है। अगर उसको कुछ हो गया तो मेरी बेटी मुझे माफ नहीं करेगी और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे बताइए, जिस इंसान ने मेरी बेटी की जान बचाई, अगर मैं उसकी जान नहीं बचाऊंगा तो मुझ पर क्या बीतेगी? मैं इसलिए आगे आपके हाथ जोड़ रहा हूं। और भगवान ने अगर आपको ये शक्तियां दी हैं कि आप सांपों को पहचान सकें, उनको देख सकें, तो आप हमारी मदद करिए ना। ये समय है हमारी मदद करने का, सही इंसान के लिए सही वक्त है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आगे। आप प्लीज मेरा अर्जुन की आप मदद कीजिए, उसको बचाने की। मैं तुझसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा। बस तू ठीक हो जा। हाँ? तू ठीक है ना? पानी पिएगा? अर्जुन मेरी कसम बात करते रहे मुझसे बात करते रहे। ये अर्जुन का तो समझ में आ रहा है, उस पे जहर का असर है, लेकिन भाभी को क्या हो गया? वो अर्जुन को करण समझ रही है। ये दोनों सच में एक दूसरे को माँ बेटे ही समझ रहे हैं क्या? वैसे अर्जुन को इस दर्द में देख के पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, जबकि पता है कि वही अर्जुन है जिसने सब, पर पता नहीं फिर भी क्यों। क्योंकि इसी अर्जुन ने काव्या की जान बचाई है। एक फोन आ रहा है।
हेलो 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 प्रीता। प्रीता प्रीता, अर्जुन कैसे? अर्जुन ठीक तो है ना? अर्जुन ठीक है। एक मिनट प्रीता जी, आपने उस सांप को देखा है जिसने अर्जुन को काटा था? मैंने तो नहीं देखा, यहाँ तो बहुत सारे सांप हैं। अर्जुन को किस सांप ने काटा मुझे तो नहीं पता है। नहीं, आप एक बार अर्जुन को पूछे ना, क्या उसने उस सांप को देखा है जिसने अर्जुन को काटा था? अर्जुन उठो, तुम्हें जिस सांप ने काटा था क्या उसे तुमने देखा था? किस रंग का था? हाँ, वो ग्रीन जैसा कुछ तो कलर था उसका। कुछ और तो पता नहीं, पर इतना पता है कि हरे रंग का था। ग्रीन कलर का था। नहीं, रंग नहीं जानना, मुझे सांप की तस्वीर देखनी है। जब मैं सांप की तस्वीर देखूंगी तब बता पाऊंगी कि अर्जुन का इलाज कैसे करना है। पिताजी, कलर नहीं, मुझे उसकी फोटो चाहिए। उसको कुछ भी इलाज करने के लिए हमें उसकी फोटो जरूरी है। आप मुझे वो फोटो अरेंज करके दे सकती हैं प्लीज? तो ठीक है, हम आपको तस्वीर भेजते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम, ख्याल रखिएगा अपना। वो फोटो अरेंज करके आप दे दें। भगवान जी प्लीज प्लीज अर्जुन को बचा लो, प्लीज कुछ भी करो, कैसे भी करो, प्लीज थोड़ा सा रहम करो भगवान जी, प्लीज उसे बचा लो। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है प्रीता, मैंने भी उस सांप को देखा था और वो सांप ग्रीन कलर का ही था। अगर हरे रंग के इतने सांप हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिस सांप ने अर्जुन को काटा है वो कौन सा है? मैं मानती हूँ तेरी बात पुत्र कि बहुत सारे सांप है उस कलर के, लेकिन मैंने खुद उस सांप को देखा है क्योंकि वो सांप मेरे सामने था। तुझे उस सांप की तस्वीर चाहिए ना, तो मैं वो सांप ढूंढूंगी, मैं उसकी तस्वीर ले आऊंगी क्योंकि मैं पहचान सकूंगी उसे। ठीक है ऋषभ जी? हाँ, वो सांप की तस्वीर मिल गई है, पायलट को दी है, वो आपको भेजता ही होगा। ऋषभ, सांप की तस्वीर मिल गई। हाँ, ये देखिए, इसने अर्जुन को काटा है। क्या इस सांप ने उस लड़के को काटा है? क्या कह रही है वो? देखा, तस्वीर मिल गई। एक मिनट प्रीता जी, इस सांप का काटा इतनी जल्दी नहीं मरता, बस अंदर ही अंदर दर्द से तड़पता रहता है। इतना जहरीला है इसका जहर। लेकिन इस जहर को काटने का कोई रास्ता तो होगा ना? हाँ है, सिरका। अगर उन्हें किसी तरह वहाँ सिरका मिल जाए तो पहले उस लड़की के शरीर के उस जगह को थोड़ा सा काटना होगा जहाँ पे सांप का जहर फैला है। उसके बाद मुंह में सिरका लेकर उस जहर को निकालना होगा, सारा जहर बाहर आ जाएगा। अर्जुन मेरी बात सुनो, मुझे देखो, बिल्कुल सोने की जरूरत नहीं है। होश में आओ अर्जुन। देखो, मेरी आवाज आ रही है ना? अभी मैं तुम्हारे हाथ पर एक छोटा सा कट मारूंगी, तुम्हें शायद लगेगी, दर्द भी होगा, लेकिन डोंट वरी, उसकी वजह से तुम जागे रहोगे। ये क्या किया थी प्रीता? ये क्या कर दिया तूने? तुमने अर्जुन के हाथ पे कट किया। करीना, वो जरूरी था। इसको ये कट इसलिए दिया है ताकि इसकी बॉडी पेन में रहे और उसकी रियलाइजेशन इसको होती रहे, इसलिए वो अनकॉन्शियस ना हो। I'm sorry। क्या किया तुमने? हटो।
जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दी, दी, आप ठीक हो? प्रीता, पानी, पानी, पानी दीजिए। प्रीता, तुम ठीक हो? मैंने दवाई खा ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम ठीक हो? अर्जुन, गेटिंग बेटर। सिस्टर प्रीता जी ठीक है? हाँ जीज, दी ठीक है, आप टेंशन मत लो। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं। जब से हम लूथराज तुम लोगों की जिंदगी में आए हैं, बुरा ही बुरा हो रहा है। अब आज लूथराज की वजह से ही अर्जुन की जान बची। प्रीता जी ने जान बचाई अर्जुन की। तो एहसान गिना रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं कि जो हो रहा है ना, ये भी टल सकता था अगर अर्जुन जरा सा सेंसिबल होता, अगर वो दुश्मनी ना करता तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम में से किसी का भी दिल बुरा है, और मैं मानता हूं कि अर्जुन ने काव्या की जिंदगी बचाई है, लेकिन प्रीता जी ने भी अर्जुन की जिंदगी बचाई है। अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, हम में से कोई भी दिल का बुरा नहीं है अंजलि। कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के बीच में ना एक गलतफहमी की दीवार आ गई है, जो अनदेखी, जो कोई देख नहीं सकता, जिसकी वजह से ना हम सब लोग एक दूसरे के पता नहीं क्यों अगेंस्ट हो गए, एक दूसरे की नजर में बुरे बन गए। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए तुम मेरा साथ दे सकते हो। इस गलतफहमी की दीवार को तोड़ना जरूरी है, और जिस दिन ये दीवार टूटी ना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, हम सब लोग खुश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। पता है अंजलि, मुझे लगता है तुम कुछ जानती हो जो मैं नहीं जानता। कुछ तो है जिसकी वजह से अर्जुन हमसे नफरत करता है, जिसकी वजह से वो हमारा दुश्मन बना बैठा है, और मेरा दिल कहता है कि तुम वो जानती हो, तुम बता नहीं रही हो। इस दुश्मनी को खत्म कर दो, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। हेलो करीना बुआ, मैं ऋषभ। आप कैसी हैं? मॉम कैसी हैं? काव्या कैसी है? प्रीता जी ठीक है ना? बेटा, हम सब ठीक हैं। उन लोगों को इन्फॉर्म कर दो, मैंने मिक्सर की नाम की फोटो भेज दी है, वो कार्गो में जाके ढूंढे, उन्हें मिल जाएगा। करीना बुआ, कार्गो में एक बैग है, उसमें एक मिक्सचर। सुनो, मुझे फोन दो, मैं बात कर। करीना बुआ, ये ऑफिसर से बात कीजिए। हेलो बेटा, प्रीता भी आ गई, हम सब यही हैं, जो भी समझाना है समझा दो। एक पाउडर है जिसको पानी में मिला करके आपको सांपों पर स्प्रे करना है, उससे सारे सांप फिर से सो जाएंगे। आपको कार्गो में एक बैग मिलेगा जिसमें फ्रेग्रेंस वाला मिक्सचर है। मिक्सचर के नाम की फोटो मैंने ऑलरेडी भेज दी है, आप उसे प्लीज जल्दी से पानी में मिला करके सांपों पर स्प्रे कर दें, वो सब सो जाएंगे। ओके, लेट्स गो। आउच! अर्जुन नहीं, तुम रुको। अर्जुन! सॉरी, लगी तो नहीं? आप यहाँ? मैं यहाँ सांपों के लिए आई हूँ। आपको मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए। और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं जरूर आऊंगी। और क्यों ना आऊं? मैं माँ हूँ ना,
तुम दोनों की बातें मैं क्यों सुनूं? उल्टा तुम बच्चे हो, तुम लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए। हाँ आप माँ है ये हम जानते हैं, लेकिन सांप नहीं जानते हैं ना। सांप जानते हैं पुत्र, जानते हैं। इसलिए तो पिछली बार जब मैंने गाना गाया था तो मेरे गाना गाने के बाद सांप ने किसी को डसा नहीं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तू भी? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों की मदद करने, मुझे वापस जाने नहीं बोलना। पूछो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ऐसे मेरे पास ये सीटी है, ये सीटी बजा के वो जो भी सांप है ना वो सब स्लो हो जाएंगे और हम वो ढूंढ पाएंगे जो हम यहाँ पे ढूंढने आए हैं। ओके ठीक है, तुम चलो सब लगो काम पे। ठीक है तो ऐसा करो, आप लोग सांप को हैंडल करो, मैं ये सब केमिकल्स वाला बॉक्स देखती हूँ, एक स्प्रे का बॉक्स। आ जाओ। सांप यहाँ पर भी है, प्लेन नोज डाइव कर रहा है। विनी टेक कंट्रोल, बैठो वहां पे जाके। ओह माय गॉड, कि पायलट मर गया। प्रीता चेक, इज ही डेड? प्रीता फास्ट। रिया इज नो मोर। चलो हटाओ से, हटो जल्दी, टेक कंट्रोल। विनी संभाल के, सारे पैसेंजर्स की जान तुम्हारे हाथ में है। प्रीता मुझे को पायलट की जरूरत है, प्लीज आकर बैठो। मुझे प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। किसी पैसेंजर से पूछते हैं, शायद किसी को आता होगा। यू डोंट वरी, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा ना, तुम जस्ट फॉलो करना। सच में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ गलत ना कर दूं, मुझे डर लग। तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। ओके प्लीज गो फॉर इट, गो। हेलो हेलो, फ्लाइट C186 मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है, प्लीज आप एयर ट्रैफिक क्लियर करिए, इट्स एन इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट कहाँ पर है? पायलट्स आर नो मोर, उन्हें सांपों ने काट लिया और we couldn't save them. Please help us. It's an emergency. पायलट मर चुका है? ओके मैं ट्रैफिक क्लियर करवाता हूँ। प्रीता आई थिंक हमें लेफ्ट वाला ट्रिगर पुल करना चाहिए। You think? विनी प्लीज बी श्योर, सारे पैसेंजर्स की जान तुम्हारे हाथ में है, तुम कंफ्यूज नहीं हो सकते। राइट नो 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 लेफ्ट, मुझे नहीं मालूम, मुझे काफी टाइम हो गया उड़ाए हुए। प्लीज तुम पैनिक मत करो, ध्यान दो विनी, राइट या लेफ्ट? विनी प्लीज कंसंट्रेट, आराम से सोचो। ओके 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 ओके। प्रीता राइट वाला मैं पुल करना चाहिए। Are you sure? Yes, I'm sure. Okay, I believe you. थैंक गॉड, सब बच गए, सब ठीक है। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। समीर भाई साहब, समीर भाई जाने दे उसे पुत्र। वो कहाँ जा रहे हैं? रोक मत, वो जाएगा पुत्र, उसे पता चल गया ना सब ठीक है। उसे सृष्टि की बहुत याद आ रही होगी, प्यार करता है उससे, जाने दे उसे, जाने दे। प्यार चीज ही ऐसी है नानी। क्या बात है पुत्र, परेशान लग रही है? नहीं नानी, मेरी फैमिली सेफ है, घर पे आ रही है, मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? वो समीर भाई को देखा ना तो किसी की याद आ गई बस। पृथ्वी हो या कुछ नहीं, छोड़ो ना, मतलब इट्स ओके। वैसे भी आबेल मुझे मार हो जाएगा, आप मुझे ही डांटी दोगे अगर मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रखी तो। अब इतना बोल दिया है तो आगे भी बोल दे। प्रॉमिस करो कि आप मुझे डांटोगे नहीं।
ये जो आपने भी अंजलि के सामने कहा है ना, हो सकता है कि आपने हीट ऑफ द मोमेंट कह दिया होगा या अंजलि की बातों का जवाब देने के लिए कह दिया होगा, लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है, और पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि अर्जुन और आपके बीच कोई तो कनेक्शन है, कोई तो रिश्ता है। नहीं, तुम्हारा घर, हमारा घर, हमारा घर, और इस जन्म तो क्या, हम तो क्या, सातों जन्म तक तुम सिर्फ मेरी रहोगे। देखो तुम्हें धड़के पीछे रहो। ऐसा तो कभी होता नहीं, मिलके गैरों से दूर जाना नहीं, तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, चाहते हैं सनम, चाहते हैं सनम। प्रीता, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? तुम तो मुझे मरते हुए देखना चाहती थी ना। अगर यही स्टूपिड बातें करनी है ना, तो जा रही हूं मैं यहाँ से। करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से, दूर जाना नहीं, तुमको है कसम खुद से ज्यादा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इधर आओ। मैंने आज तक तुम्हें बहुत परेशान किया प्रीता, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। बहुत दिल दुखाया ना तुम्हारा। I'm sorry प्रीता, I'm really very sorry। मैं सबसे माफी मांगूंगा, सबको बहुत दिल दुखाया मैंने। ऋषभ से, पूरी फैमिली से, सब बेचारे बहुत टेंस थे मेरी वजह से। प्लीज प्रीता, I'm sorry। नर्स, इन्हें व्हील चेयर पे बैठाओ। सिस्टर, प्रीता के केस को हैंडल करने के लिए डॉक्टर शर्मा को बुलाओ। ओके? पास। और ये सब कुछ उस प्रीता की वजह से हुआ है। डॉक्टर प्रीता कैसी है? अब ठीक है। उसे होश कब तक आएगा? होश आ गया है, पर दवाइयों का असर है। उन्हें पूरी तरह से होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप पेशेंट से मिलना चाहती हैं तो मिल सकती हैं। भाभी को मिलना था प्रीता से,
वो पता नहीं कहाँ रह गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं मिलना चाहती, मैं भी मिलना चाहती हूँ। मेरी भाभी प्रीता की सास है, उन्हें प्रीता से मिलना था। एक्चुअली हम दोनों को मिलना था, मैं उन्हें ढूंढ के ले आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। ओके, आते हैं अभी हम लोग। कुछ हुआ है क्या डॉक्टर? नहीं, एक्चुअली मैंने लाइफ में ऐसी लेडी नहीं देखी। यहाँ तक आई थी, पेशेंट के बारे में पूछा, मैंने कहा भी कि अगर आपको पेशेंट से मिलना है तो मिल लीजिए, लेकिन वो नहीं मिली। खैर, डू वन थिंग, प्रीता का फाइल मेरे केबिन में मिलेगा। ओके। अर्जुन कैसा है? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो कि अर्जुन कैसा है? तुम्हें अर्जुन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आखिर चाहती क्या हो तुम? इस वक्त मैं तुम्हारी इन सब बातों का जवाब नहीं दे सकती। डॉक्टर ने कहा है कि 15 मिनट के बाद मुझे ठीक लगेगा, हम फिर बात करेंगे। नहीं, मुझे देखकर लगता है कि 15 मिनट बाद तुमसे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना मैं तुमसे यहाँ पर सवाल जवाब करने नहीं आई हूँ, तुम्हें सिर्फ बताने आई हूँ। आज अर्जुन की ये जो हालत है ना तुम्हारी वजह से है। इससे पहले भी तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। जब भी वो प्रॉब्लम में होता है ना, जब भी मुसीबत में होता है, उसकी वजह या तो तुम होती हो या तुम्हारी वो फैमिली। इस बार बहुत मुश्किल से बचा अर्जुन, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड मार्क माय वर्ड्स। ये फूल अर्जुन के लिए दुआ मांगी। राखी आंटी अगर अर्जुन के पास जाएंगी तो अर्जुन को अच्छा लगेगा कि उसकी मॉम उसके पास है और वो थोड़ा शांत भी रहे। मेरा तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। किसी की जान है भगवान करे तुझ में कभी कोई आहिस्ता मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक सी तेरी थाप याद है मुझे। आप यहाँ? अर्जुन, सॉरी, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो तेरे लिए गणपति पापा का फूल ले आई, उनका आशीर्वाद ले आई थी तेरे लिए, उनके चरणों का फूल। आप बैठिए ना। आप ठीक है? क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? इस मत रोइए। पगले कहीं के हॉस्पिटल के बेड पे तू लेटा हुआ है और मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं ठीक हूँ? तुझसे एक बात कहूँ, तूने प्लेन में प्रीता के लिए, काव्या के लिए, हम सब के लिए जो किया, उसके लिए शब्द पढ़ रहे। थैंक यू। तूने तो अपनी जान तक दांव पे लगा लिया हमारे लिए। ऐसा तो कोई अब नहीं कर सकता ना। सच मानो, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा आप मत रोइए प्लीज। आपको रोते हुए देख के मुझे भी रोना आ जाता। मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। प्लीज आप मत रोइए।
प्रीता ठीक है ना? ठीक है ना? क्या हो गया था आपको? अरे अभी तक तो ठीक थे आप। और काबू को हम जब आइसक्रीम खिला के हॉस्पिटल वापस आए तो सिस्टर ने कहा कि आपका ट्रीटमेंट चालू है। क्या हो गया? शांत हो जा सृष्टि, अब मैं एकदम ठीक फील कर रही। लेकिन हुआ क्या था दी? नहीं भाभी, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप ठीक होते ना, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते। हाँ, कुछ देर के लिए वो जहर का असर मुझ पर भी हो गया था, तो तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने सही टाइम पर कंट्रोल कर लिया और ट्रीटमेंट दे दिया। अब मैं एकदम ठीक हूँ। चिंता मत कर साहब। हाँ, आप तो मेरी सुपर मम्मा, आपको तो ठीक ही होना था। मम्मा, मेरे मिस्टर हैंडसम उठ गए। जब मैं अर्जुन से मिली थी तो तब तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और फिर वही मैं भी होश हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मतलब ऐसा करती हूँ कि काव्या, तुम लोग काव्या के पास रहो, ऐसा देख कर आती हूँ कि अर्जुन की तबीयत कैसी है। अरे ऐसे कैसे आप? हाँ हाँ चिंता मत कर, मैं कह रही हूँ ना, अब मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार मिल सकता हूँ? नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। जाओ। काव्या मेरा बच्चा। स्वीटी पाई, कैसे हो आप? मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तो अच्छी हूँ, और देखो आप भी अच्छे लग रहे हो। आपको देखता हूँ ना तो मैं भी अच्छा बन जाता हूँ। प्रीता, आई थिंक काव्या को इस हॉस्पिटल में से यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। तुम मुझसे प्लीज घर ले जाओ। काव्या चलो घर चलो। बाय मिस्टर हैंडसम। Everybody, family hug. Family hug time. Family hug time. फ्लाइट में जो कुछ हुआ मुझे सब पता चला। किस तरह तुमने अपनी जान को खतरे में डाल के हमारे परिवार की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू यार। आई नो मैं और ऋषभ भैया वहां पर नहीं थे, लेकिन तुमने एकदम बड़े भाई की तरह फर्ज निभाया, एकदम बड़े भाई की तरह। आई नो कि हमारा रिश्ता